Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the exercise question number 9, 10, 11 which is our lecture number 6 of chemistry. Chapter number 1 का हमारे पास आज हम question number 9, 10, 11 सॉल्व आउट करेंगे. Question number 9 बहुत इजी है. कह रहे हैं कि हमारे पास ये चार उन्होंने हमारे पास फार्मूला दिए हुए हैं. कह रहे हैं इनमें से हमारे पास कौन कौन सी एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल है. तो हमने एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड की हुई है. एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. कि अगर हमारे पास किसी फार्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है तो वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है. तो हम पहले इसकी रेशो देखते हैं. एल्युमिनियम की रेशो क्या है 2, क्लोरीन की रेशो क्या है 6. इट्स मीन ये हमारे पास ऑलरेडी कट आउट हो रहे हैं. ये 2 से हो रहा है 2 1 टाइम, 2 3 टाइम. तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल नहीं है. एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है जो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आंसर देता है. ये हमारे पास सिंपलेस्ट नहीं है. अगर ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वो होती है कि हमारे पास कट आउट होने के बाद कोई आंसर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू होती जो ऑलरेडी हमारे पास कट आउट होती और सिंपल ना होती, तो वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल होती. ये इस केस में हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल नहीं है क्योंकि हमारे पास ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में नहीं है. कि सिंपलेस्ट रेशो में नहीं है, ये मजीद कट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एग्जांपल नहीं है एम्पेरिकल फार्मूला. इस केस में हमारे पास 2:2, इस एलिमेंट की हमारे पास रेशो 2 है, क्लोरीन की भी रेशो 2 है, ये भी हमारे पास 2 से कट हो रहे हैं. तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में नहीं है. तो कह रहे थे कि एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल दो, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला जो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है, ये मजीद कट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल नहीं है. ये देखते हैं, ये हमारे पास किसी के साथ कोई ना हो तो हम कहते हैं 1, तो 1:1. इट्स मीन ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है. तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन यही है, इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. तो इट्स मीन ये एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल है NaCl. इस केस में हमारे पास आ जाते हैं कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है. इट्स मीन 1. जब किसी के साथ कुछ ना हो तो ऑब्वियसली सी बात है 1 होती है. तो ये हमारे पास अब इस केस में 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो ये हमारे पास ये तो 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा. तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हो किसी भी फार्मूला में, उन सारों को देखते हैं कि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो में हैं, उन सारों की कटिंग होनी चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 10 होता, ये भी 2 से कट होता 2 5 टाइम, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल नहीं है एम्पेरिकल फार्मूला में. इस केस में ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो में हैं, तीनों होने चाहिए. मतलब ये 2 से कट हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है. इट्स मीन ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये सिंपलेस्ट रेशो में ही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला की क्या है, हमारे पास एग्जांपल है. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. TNT or trinitrotoluene is an explosive compound used in bombs. It contains 7 कार्बन एटम. कह रहे हैं कि हमारे पास ट्राइनाइट्रोटोलीन है, हमारे पास जो बॉम्ब्स में यूज़ होता है, उसके अंदर हमारे पास 7 कार्बन के एटम हैं. हाइड्रोजन के 5 एटम हैं, 5 हाइड्रोजन एटम्स, 3 नाइट्रोजन एटम्स, तो नाइट्रोजन 3. हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम हैं. कह रहे हैं कि आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखें. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में था कि ट्राइनाइट्रोटोलीन हमारे पास एक कंपाउंड है, वो बॉम्ब्स में यूज़ होता है. उसके अंदर कार्बन के 7 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 5 हैं, नाइट्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं. कह रहे हैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी रेशो लिख देते हैं, 7:5:3:6. मीन्स कार्बन के 7 हैं, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 6. अब हम देखते हैं ये सारे, आपने शर्त ये कंडीशन याद रखनी है, जितनी भी हमारे पास एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, वो सारे एक ही वैल्यू से कट आउट होने चाहिए. तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट रेशो में है, ये मज़ीद कट नहीं हो सकते.
इट्स मीन इसका एम्पेरिकल फार्मूला यही होगा C7H5N3O6। ये एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे पास कार्बन 7 थे, हाइड्रोजन 5 थे, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 6। तो हमारे पास ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो में है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास यही होगा, एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में वो पूछ रहे हैं अ मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 फॉस्फोरस एटम। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन साथ साथ पढ़ूंगा। अ मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 फॉस्फोरस एटम। हमारे पास फॉस्फोरस के कितने एटम हैं? 4। और कह रहे हैं कि हमारे पास 10 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 10। ये हमारे पास कह रहे थे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं, तो मैंने P के साथ 4 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 10, तो ऑक्सीजन के साथ 10 लिख दिया। कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट करना है और इसका हमने मोलर मास भी फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला भी इसका हम फाइंड आउट करते हैं। ये मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मोलर मास फाइंड आउट करने की मैंने लास्ट में फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, या सारे ही एक ही वे में फाइंड आउट किए जाते हैं। इसकी मैंने प्रीवियस वीडियोस में वीडियो भी अपलोड की हुई है, आइए अगेन देखते हैं। मोलर मास बेसिकली क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उनको सम करते हैं। तो हमारे पास फॉस्फोरस का एटॉमिक मास क्या है? हमारे पास फॉस्फोरस का एटॉमिक मास हमारे पास 31 है। तो मैंने फॉस्फोरस 31 एटॉमिक मास है। कितने एटम्स हैं फॉस्फोरस के स्टूडेंट्स? 4। तो 4 × 31। मैंने 4 को 31 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले हमने देखने हैं कि हमारे पास फॉस्फोरस के कितने एटम्स हैं। फॉस्फोरस के 4 एटम्स थे, तो एटॉमिक मास हमारे पास कितना है फॉस्फोरस का? 31। इट्स मीन 4 को 31 से मल्टीप्लाई किया है। प्लस इसलिए किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मोलर मास की डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ एटॉमिक मास, इसको फाइंड आउट करने का ये तरीका है, जो भी एटम्स होगा हमारे पास फॉस्फोरस, उसको मैंने 4 को 31 से किया। प्लस इसलिए डाला क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे प्लस आता है। अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास स्टूडेंट्स क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 10 × 16। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर फॉस्फोरस के 4 एटम हैं, ऑक्सीजन के 10 हैं। उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है और एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास फाइंड आउट करने का इजी वे ये है, सबसे पहले हमने देखना है कि एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं? 4। तो मैंने 4 लिख दिया। इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 31 किया है, बीच में प्लस आता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 16 इसलिए किया है क्योंकि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है? 16। तो डेफिनेशन ये है सम ऑफ एटॉमिक मास, इनके सम एटॉमिक मास के सम को, दोनों को सम करो, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो जब 31 को हम 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124। जब 10 को 16 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160। 124 + 160 हमारे पास आंसर आ जाएगा 284। अब हमारे पास मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो हमारे पास ये आंसर आ गया ग्राम पर मोल। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं एम्पेरिकल फार्मूला इसका फाइंड आउट करूँगा। कह रहे हैं कि फॉस्फोरस के 4 एटम थे, ऑक्सीजन के 10 एटम हैं, आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, सबसे पहले रेशो लिखते हैं 4:10। इट्स मीन के फॉस्फोरस के हमारे पास 4 हैं एटम्स और ऑक्सीजन 10 हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास ये किसी से कट आउट हो रहा है स्टूडेंट्स जी, ये 2 से हो रहा है, 2 टाइम 2 5 टाइम। इट्स मीन हमारे पास अब ये मज़ीद सिंपलेस्ट रेशो में नहीं जा सकता। ये हमारे पास इसको हमने जब कट आउट किया तो एक सिंपलेस्ट रेशो में इसका आंसर आया है। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन ये थी, इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशो। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो में आ गया है। अब मज़ीद ये दोनों किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहे, किसी से कट आउट नहीं हो रहे। इट्स मीन हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया इसका?
P कितने आगे 2, ऑक्सीजन 5, तो हमारे पास P2O5 इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।